जो बीत गया सो बीत गया। आपके हाथ से कोई गलत काम हो गया है तो उसकी फिक्र छोड़ते हुए वर्तमान को सलीके से जीकर भविष्य को संवारना चाहिए। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। मेहनत से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन दुख ही देता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलें हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। वे आगे बढ़ते हैं। जो सूरज को जगाते हैं वे पीछे रह जाते हैं जिन्हें सूरज जगाता है। ये भी क्या ज़िंदगी है यार। जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब ज़िंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। किसी ने एक विद्वान से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। विद्वान ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म, यही दुनिया का रिवाज है। मत हो मायूस ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा काम बन सकता है। दिल में हो आग और इरादे बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, यह एक सज़ा है। यदि कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार से इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। जो बिना कहे सुन ले वो दिल के बेहद करीब होते हैं। ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। अब तराशने दो मुझे खुद को अपने तरीके से। दुनिया के तौर तरीकों ने तो मुझे चूर चूर ही किया है। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। अगर आप अपने बच्चे के लिए राह से सारे पत्थर हटा देते हैं तो जब वे किसी पत्थर से टकराएंगे और आप नहीं होंगे तो उन्हें नहीं मालूम होगा कि क्या करना चाहिए। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वे करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। मेरे पास आप जैसे अनमोल रिश्ते हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है। अगर संभव हो तो मंगलवार के दिन व्रत रखकर गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से धन और अन्न की कमी नहीं होती। किसी भी राजा की शक्ति उसका स्वयं का बाहुबल है। ब्राह्मणों की ताकत उनका ज्ञान होता है, स्त्रियों की ताकत उनका सौंदर्य, यौवन और मीठी वाणी होती है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने न दे। हिचकियां आती हैं तो पानी पी लेता हूँ। अब वह वहम छोड़ दिया है कि कोई याद करता है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझा पाते। मेरे व्यक्तित्व और व्यवहार को कभी मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। जिंदगी हमें अपनी मर्जी से चला रही है। जो सोचते हैं वह हो नहीं रहा, जो हो रहा है वह हमें समझ नहीं आ रहा। हालात बदल रहे हैं पर हम हालात के मुताबिक खुद को बदल नहीं पा रहे। बुद्ध कहते हैं, सुख कहीं मिलेगा, इस भ्रांति का नाम संसार है।
सुख अभी है, यही है, इस बोध का नाम निर्वाण है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। वह समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को भी राजा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेंगी ज़रूर। ये संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार रहता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। करेला कड़वा, बेर मीठे और इमली खट्टी, ये पानी के दोष नहीं, बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, दोष तो सिर्फ कर्मों का है। किस्मत ने जाने क्या सोचकर हमें तुमसे मिला दिया, आंधियों के बीच में चिराग जला दिया। अब किसको रोकें, किसे संभालें, किस्मत का लिखा किस्मत ही जाने। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम न हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वह जिससे हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बिना नक्शे के भी पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक। एक इंसान है कि दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहते हैं। उम्र में कोई चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही होता है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? किसी को दिल से प्रेम करना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। एक व्यक्ति द्वारा स्वामी जी से पूछा गया, सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, वो उम्मीद खोना जिसके भरोसे पर हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। जब हम सच्चे थे, ईमानदार थे, तो कोई हमारी कद्र नहीं करता था। अब झूठ और बनावट की जिंदगी जीने लगे हैं, तो अब हमें सब पसंद करने लगे हैं, पर अब इन सब से हम खुश नहीं। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ, तो फिर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ? किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से संघर्ष कर सको। दो तरह के लोग बताएंगे कि आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, एक वो जो कोशिश करने से डरते हैं और दूसरे जो आपकी कामयाबी से डरते हैं। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले, आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। मजबूरी में कभी झूठ बोलना पड़े तो उसका दिल पर बोझ मत रखो, क्योंकि इस कलयुग में यह दुनिया ही झूठ से चल रही है। बस इतना ख्याल रखना मेरे दोस्त, आपका झूठ किसी निर्दोष इंसान को नुकसान न पहुंचाए। जब हम परेशानियों से थक जाते हैं तो तुम्हारी पनाह में आ जाते हैं और सब भूलकर बस तुझ में ही खो जाते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। किसी की जाति या वंश से विरोध नहीं करना चाहिए। सम्मान का अधिकार तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति का है। भगवान से यही मांगना चाहिए कि तुम्हारी जब जो जैसी इच्छा हो, हमारे लिए तुम वही करो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते
तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे हैं ना? बाद में नमक लगाकर खाते हैं। जीवन न तो भविष्य में है न ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखें और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहें। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और मित्रता सर्वश्रेष्ठ संबंध है। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं? बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं? ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? लक्ष्मी सिर्फ पुण्य से मिलती है और पुण्य केवल धर्म, कर्म और निस्वार्थ सेवा से ही मिलता है। मैंने पूछा, भगवान से, कैसे पूजा करूं तुम्हारी? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस पूजा हो गई मेरी। अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हो कि वो भी आपको करेगा, तो वह नमस्कार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार के कारण किया जाता है, अहंकार के कारण नहीं। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। संपत्ति के उत्तराधिकारी कोई भी या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। जब तक समुद्र का पानी हिलता रहता है तब तक उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब तक मन में वासनाओं की अस्थिरता है तब तक उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ सकता। भगवद गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वे तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ज़्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। जाने हम क्यों तेरे हो गए, भूल कर सुध बुध बस तुझ में खो गए। रहना हर पल तुम साथ हमारे, हम तो तुम पर समर्पित हो गए। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, कभी कभी लोभ, लालच, चुगली, झूठ, काम, क्रोध और कुविचारों का भी होना चाहिए। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। ज़रूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जीवन के किसी उलझन में फंसा हो। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये कोई भूल नहीं पाता। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई न कोई सबक जरूर सिखाती है। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है, एक आपको बदल देता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वो हमें महसूस करवा दे कि हम वाकई में अंधे थे। हजारों मिठाइयाँ छकी हैं ज़माने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं। अब मैंने भी कलम रखना सीख लिया है दोस्तों। जिस दिन भी कोई कहेगा हम तुम्हारे हैं, दस्तखत करवा लेंगे। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो ये है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं
जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको।